नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उसने तंत्र विद्या करा दी तो मार दिया। छोटा है, तुम्हारे पाप कर्म ने मारा है, तुम्हारे पाप ने मारा है। इस जगत में किसी की ताकत नहीं कोई किसी को मार सके। सत्य का साथ करते हैं क्यों? जब सुनते नहीं समझते नहीं तो आने की जरूरत नहीं। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अभिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा अब पारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। दावा करते हैं हम संत मत भेजे में मस्तक में जाता नहीं। गिरफ्तार कहा जाता है। आप सही निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, विचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा घास पूछे मिल जाते हैं और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है। हमारे अंदर बैठे हैं तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? तब भगवान व्यभिचारी होता है? तब भगवती व्यभिचारी होती है? तब भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है किसकी निंदा कर रहे हो? किसकी चुगली कर रहे हो? किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कविता ने पहले ही कह दिया है, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे नहीं जा रहे? हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भी साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भी साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो कि अपने बच्चों को नर्क में ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा, तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा
तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नष्ट दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है। क्या है ये? क्या है? गए राजा गोपीचंद, बावनगढ़ का राजा, एक चोर भाग किसी के यहां चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा पेशा थोड़ी कराया। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर हुई पुलिस वालों की, चोर तो भाग के आ गए, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने। राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकल वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा ये तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी वोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए, फकीर तो फकीर है, नग्न और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किस दुनिया में हो? दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए। नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है? हम बहुत पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना। उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना। शाबक पड़ रहे हैं, प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। शाबक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाकर उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है। तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप दे दिया, समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं 52 का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसने सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तेरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, तोड़ा मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ की थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने श्राप दिया है, वो श्राप पूरा होगा। श्राप दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। तो रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन से कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा, मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है। गोपी चंद क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में, वहीं पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और वो पीछे साइड में हो गया।
जैसे ही समाधि टूटी गोपी जैसी समाधि टूटी फकीर की और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी। जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस पीओ गजब की नौकरी। बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। और ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को सुखी करना नहीं चाहते। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं। हमने बातचीत भी प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई। फोन धाड़ लेगा, आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो भवंडर आता है, तब तक झेलेंगे। कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे। तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ थी, सत्यान दे दिया। उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग खड़ी पुतला जला, तुरंत गोपी चंदा के लेट जाता है। लेट जाता है तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन कौन किसके श्रापित होकर दुनिया में चल रहा है, वही मेरे सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दोगी। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं। संसार पड़ा है हमारे लिए, बच गया। लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, करम पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई। बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उबटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल छिड़के जाते थे। नौजवान बालाएं सेवा करती थी, मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा, 16 लाख रानियों का क्या होगा। गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू पछता। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपी चंद नहीं,
बाबरगढ़ का राजा भर्तरी का भांजा था। तो राजा भर्तरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। बोल चले रहे गोरखनाथ की चरणों में। यहां पहुंचकर यार लगभग हम तो ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा तो तुम्हें सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है, इतनी समझ में नहीं आता। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जायदाद पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए किसको बदनाम करोगे, तुम्हारा सत्यानाश कभी हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं, लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब भी तो मेरा पति बलवान बनता गया। क्यों हुआ? ये अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। उनका शेषनाग अवतार लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं
एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी का। हमने तो यहां तक खोला है, नारायण साकार हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच्चे जाओगे। कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छूटे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा।